जी प्रणाम। बोलिए। चल- चलिए, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज इस लाइव कार्यक्रम में राज्य को नमस्ते। और आज कचेर राजपूत सभा के लाइव कार्यक्रम में राजपूत कचेर समाज के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, समाज निरंतर प्रगति करे, शिक्षित हो, संगठित रहे, सच्चाई के पथ पर आगे बढ़े। यही आगे 73वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चालू हो गया है। चलिए ठीक। मेरी आवाज आ रही क्या? आ रही आवाज? तो 73वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाओं के साथ श्री बड़हरा शंकर जी एवं मां शारदे के चरणों में नमन करते हुए समाज के सभी समाज सेवी, सम्मानित हम सबके बड़े ही समाज सेवी, जिन्होंने हमें एक बड़ा मार्गदर्शन हम सबके बीच में समाज को देते रहे, सामले प्रसाद आर्य जी, हमारे सीधी के सम्मानित शिक्षक यदुनाथ वर्मा जी, सतना से श्री निवास कचेर जी, धनपुरी से फिर से तो
चलिए मैं पुनः अपने समाज के यदुनाथ वर्मा जी, सतना से श्री निवास कचेर जी, धनपुरी से श्री देवेंद्र कचेर जी, सीधी से साधु लाल वर्मा जी, और जो एक हमारे समाज के प्रति अच्छा ही योगदान रहा, राजेंद्र वर्मा जी बग्गड़ भैया, और हम सब के प्रेरणा स्रोत हमारी बड़ी दीदी उत्तरा वर्मा जी, मन्नू लाल वर्मा जी चोरहट से, हरमना से हमारे चाचा जी मदन कचेर जी, और रीवा से राजेंद्र वर्मा जी, एक समाज के लिए बेहतर समाज को आगे लाने वाले, सामूहिक सम्मेलन में अपना एक बहुत ही योगदान रखने वाले डॉक्टर राजेश आर जी, और उन्हीं में से हमारे बड़े भाई नारायणी से मिथिलेश कचेर जी, जिनका मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और रीवा से सम्मानीय माता साहेब रामाश्रय वर्मा जी, हमारे बब्बा राम अवतार वर्मा जी, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप जी, जयश्री जी, और मेरे सम्मानीय मामा रामगोपाल कचेर जी उचेहरा से, बैकुंठपुर से सुरेश कचेर जी, मूलचंद मामा जी, इंदिरा कचेर जी, और हमारे बीच ही शंकर लाल कचेर जी, राम मदन वर्मा जी, भरत पूरन भारद्वाज जी, बबीता तोमर जी, सुरेखा वर्मा जी, चंद्रकली कचेर जी, जो मात शक्ति है और समाज के सभी सम्मानित हमारे पूज्य सभी को नमन है, स्नेह है, प्यार है, प्रेम है समाज के प्रति। और हमारे जो छोटे भाई हैं संविदाकार पवन कचेर जी, भानु कचेर जी, शरद कचेर जी, उनका भी मैं मंच से उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जिन्होंने समाज को एक ऊर्जा प्रदान की, समाज के प्रति एक भाव रखा, और हम सब की ऊर्जा को समेटकर एक समाज के प्रति पिरोने का काम किए हैं भाई राज किशोर राज जी, उनका भी मैं हार्दिक इस मंच में स्वागत और वंदन करता हूँ। ऐसे ही युवा अगर समाज में आगे आने लगे तो समाज वाकई में तरक्की में जाएगा। मैं सभी समाज के आज राजपूत महासभा के सभी पदाधिकारी और सभी सम्मानित का पुनः एक बार प्रणाम और स्वागत करता हूँ। मेरा परिचय है, मैं प्रभात कुमार वर्मा, सीधी जनपद का पूर्व उपाध्यक्ष। मेरे पिताजी का नाम श्री रामाधार वर्मा, जो रिटायर्ड शिक्षक रहे।
माता कृष्णा देवी वर्मा, स्वर्गीय श्री कृष्णा देवी वर्मा, जो मेरा ननिहाल उचेहरा, सम्मानी सीताराम जी कचेर, राम खिलावन वर्मा जी स्वर्गीय, और राम गोपाल वर्मा जी, मैं उनका भांजा, और वर्तमान में मेरी माता गीता देवी वर्मा। हम 2 भाई बहन हैं। मेरा छोटा भाई कुबेर वर्मा और बहन कंचन वर्मा और मोनिका वर्मा, जिनका विवाह सतना के श्रीनिवास तोमर जी, उनके सुपुत्र के साथ हुआ है। और दूसरी मेरी बहन मोनिका वर्मा, जिनका विवाह धनपुरी देवेंद्र बब्बू अभय जी के यहाँ हुआ है। मेरे 3 पुत्र हैं, जो बड़ा बेटा है प्रशांत तोमर, और जो बीकॉम करता है, और दूसरा बेटा मेरा देव वर्मा, और तीसरा बेटा मेरा ध्रुव वर्मा, जो 7वीं क्लास में समोदय विद्यालय जबलपुर में पढ़ते हैं। और मेरी धर्म पत्नी जिन विजय लक्ष्मी तोमर जी, जिनका विवाह रीवा के बलभद्र कचेर के यहाँ हुआ है। और मेरा एक छोटा सा गांव है सिमरिया, सीधी जिला है मध्य प्रदेश, जिसके पश्चिम में ऐतिहासिक चंद्रेय मंदिर है और बाण भट्ट की कर्मशिली भूमि, और उत्तर में हम सबकी प्रेरणादायी एक सोन नदी, जिन्हें कहते हैं सोन नदी है, और शंकर बड़हरा नाथ का मंदिर, और पूरब में बाल बीरवल नगरी कर्मस्थली जन्मस्थली, और दक्षिण में गुलाब सागर बांध है। आज हम सब एक सामाजिक चर्चा पे हम सब बीच पहुंचे हैं। वाकई में समाज एक प्रगति पर जाए, इसी के साथ मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो आप सबके सामने है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवाले पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त ये है लेकिन बुनियाद हिलनी चाहिए, लेकिन बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, लेकिन मेरे सीने में न सही, तुम्हारे सीने में सही, लेकिन वो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। आज हम सभी समाज के प्रति एक बड़ा स्नेह, आज सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की दिवस मना रहे हैं, और हर एक समाज के व्यक्ति को समाज और परिवार की जरूरत है। समाज के हर व्यक्ति को चिंता व सहयोग की आवश्यकता है। चिंता व सहयोग हम सबके जीवन में एक महत्वपूर्ण बातें हैं, जो हम समाज की पहली चर्चा में ही बोलना चाहते हैं।
समाज की आवश्यकता है जीने के लिए, और जीने के लिए महत्वपूर्ण है रोटी। रोटी महत्वपूर्ण है। जब मैं समाज से कहीं से बेटी लाएंगे जब ही हमारी रोटी बनेगी, वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण समाज के लिए है बेटी, और फिर दूसरा महत्वपूर्ण है हमारे लिए वह जीवन साथी हमें अपने समाज से ही मिलेगा। वह समाज, दूसरा समाज हमें नहीं दे सकता। और तीसरी हमारी समाज से जो है वो हमारा वंश, हमारा वंश चलाने के लिए हमें एक बेटी की ही जरूरत पड़ती है। वही हम समाज से ही मिलेगा और मैं वो समाज से ही प्राप्त करूंगा, दूसरा उसका कोई तात्पर्य नहीं है। मैं कहीं जाऊंगा तो एक अच्छी समाज की, अच्छे परिवार की तलाश करूंगा, और अच्छा परिवार देख के ही अपने समाज, अपने परिवार के एक शादी ब्याह का संकल्प जो है वह निश्चित आदमी करता है। तो हमारी जो भी समस्याएं हैं, हमारा जो ही समाज है वह समाज से ही मिलता है। जिसे कहते हैं हम रोटी बेटी, रोटी बेटी का रिश्ता वो हमारे ही समाज से, परिवार से ही मिलता है। परिवार समाज से हम सबको चिंता करनी चाहिए। जो भी समाज वर्ग मेहनत संघर्ष किया है, जो भी लड़ाई लड़ा है, वह समाज के लिए सफलता हासिल किए हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें कि तौर पर देखें तो राजस्थान के बीड़ा समाज के शिक्षा के माध्यम से आज भारत के बड़े बड़े IPS बनकर समाज व देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। वह बीड़ा समाज एक बेड़ा उठाया था कि हमें समाज को बढ़ाना है, हमें समाज को लाना है, समाज को आगे करना है। तो उन्होंने एक अपनी समाज की संगठित एक संरचना की, गठन बनाया और समाज को बढ़ाने के लिए हमने एक बेहतर समाज बनाने का प्रयास किया। वहीं हम बात करते हैं ऐसे ही झारखंड के रमेश गोलक जी, जिनकी मां चूड़ियां बेचती थी, आज भी वो चूड़ियां बेचती हैं, और उनका बच्चा भी सहयोग करता था चूड़ी बेचने में, और वो आज IPS बनकर समाज के एक अच्छे गौरवशाली बने। ऐसे ही हम बात करें कि उत्तर प्रदेश जौनपुर माधवपट्टी, जहां 208 घर हैं और 47 IPS अधिकारी हैं। ऐसे ही भारत के कोने कोने में जाकर वो अपनी भूमिका और गौरव बढ़ा रहे हैं, जहां की एक ही परिवार में IPS IAS हैं और विदेश में सचिव हैं। तो जहां समाज संगठित होता है, समाज कुछ करने को चाह रखता है, वह समाज बढ़ा है। चाहे शिक्षा के स्तर में हो, चाहे राजनीति के स्तर में हो, चाहे व्यापार के स्तर में हो, ऐसे ही समाज का एक गठन जरूरी है। ऐसी हम राजनीति की बात करें तो
आज हम देख रहे हैं, चाहे वो यादव समाज हो, पटेल समाज हो, साहू समाज हो, गौड़ समाज हो और कुशवाहा समाज हो, ये राजनीति में अक्सर आगे आए हैं और इनका एक अहम राजनीति में भूमिका बनती गई। इसी तरह अगर हम व्यापार में बात करें तो व्यापार स्तर में जो एक सिंधी समाज का उद्देश्य है, सिंधी समाज एक दूसरे का सहयोग और अपना विचार रखता है, वह व्यापार के माध्यम से वो एक दूसरे के सहयोग करते हैं और सहयोग करते हुए उनको उधारी देते हैं और बिना ब्याज के ही अपने व्यापार को अपने परिवार में अपने रिश्तेदारों को बढ़ाते रहते हैं। ऐसे ही अपना भी समाज, हम ये नहीं कह रहे कि मेरा समाज कमजोर है, कहीं पीछे है, अपना भी समाज कहीं न कहीं बढ़ रहा है, अपना समाज कहीं न कहीं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसे हमारे शिक्षा का स्तर का देखिए कि कई युवाओं ने अहम पदों में पहुंचे हैं, अपने समाज और परिवार का नाम रोशन किए हैं, चाहे वो हमारे बीच में बड़े भैया के सुपुत्र सोमचंद कांचकार के पुत्र पार्थ कचेर हों, अभय कचेर हों, हमारे सिमरिया की विकास कचेर जेई हों, प्रदीप कचेर हों, अमन कचेर हों। और अमन कचेर ने अभी एक कम उम्र में बेहतर काम समाज के लिए किए हैं, अपने लिए किए हैं। बेटी सपना कचेर हो, ऐसे राजनीति के क्षेत्र में अगर हम देखें कि तो हमारा समाज सरपंच स्तर पर, नगर पंचायत स्तर पर और अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्थानों में अपना स्थान हासिल किए हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण सफलता है, लेकिन इन सब के में से महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन जो है, जो भी समाज के प्रति बेहतर कार्य कर रहा है, समाज बेहतर काम के लिए जो भी समाज अगर ज़्यादा स्तर में हम समाज को सुधार सकते हैं तो उसका केवल श्रेय है सामाजिक संगठन। केवल उन पर सामाजिक संगठन को विस्तार करने की जरूरत है, जो जिला स्तर में हो, गांव स्तर में हो, प्रदेश स्तर में हो, जिससे हमारा संगठन हर गरीब कमजोर व्यक्ति तक पहुंचे, हर गरीब व्यापारी तक पहुंचे, हर कमजोर वर्ग के विद्यार्थी या राजनीतिक तौर पे हो, उनकी जरूरत और सहयोग की मदद हो सके। ऐसे ही सामाजिक कुछ बुराइयां भी है आपसी, जो जिन्हें केवल सामाजिक तौर पर ही उसे निपटाया जा सकता है, उसे सुधारा जा सकता है। जैसे अगर हम देखते हैं आज कि हमारे ही समाज में छोटी सी छोटी बातों को लेके अपना समाज जो भ्रांतियां हैं, अविश्वास है, वो विवाद हो जाते हैं और उन विवादों को अगर हम न्यायालय स्तर में जाते हैं, राजनीति स्तर में जाते हैं, पुलिस कानून के स्तर में जाते हैं, तो हमारा समाज और दलदल की तरह धंसता जाता है। पहले ऐसे नहीं था। हमारे समाज के लोग, सामाजिक चर्चा होती थी, समाज में बैठते थे, समाज के प्रति प्रेम रखते थे और समाज के सभी और अन्य समाज के लोग बैठ के उन समस्याओं को
निराकरण करते और वो जो हमारा समय है और पैसे की व्यय है वो नहीं होता था और समाज की जो भावना रहती थी पुलिस अदालत से व्यय होता था उससे बचे भी रहते थे। तो जहां हम बात करें सामाजिक चर्चाओं की तो समाज को संगठित करना समाज को बनाने का काम समाज के ही लोग करेंगे जब तक ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ऐसे ही हम बात करें वो जब तक हमारा शिक्षा अन्य चीजें नहीं सुधर सकती जब तक हमारे समाज के लोग प्रयासरत नहीं होंगे। मैं पहले देखता था सुनता था कि समाज के लोग जब बारात आती थी तो समाज में बसी का कार्यक्रम करते थे। समाज में सामाजिक चर्चाएं होती थी और सामाजिक चर्चाओं के बाद जो इस समाज की पहचान थी समाज की त्रुटियां थी उस पर सुधार समाज की ही लोग करते थे। ठीक आ रही आवाज तो देखो उन्हें हमें जैसे मैं ये कहा कुछ परंपरा है कुछ अन्य समाज से हमें सीखने की जरूरत है कुछ करने की जरूरत है। वो अपने आवश्यकता है जैसे हम संस्कार की ही बात करते हैं तो हम जैसा ही संस्कार कर्म करेंगे देखेंगे वैसे ही हमारा समाज हमारा परिवार जाएगा और जिस प्रकार हम अपना विचार रखेंगे वैसे बढ़ते जाएंगे। जब तक जीवन है जब तक संघर्ष है जब तक संघर्ष है वह संघर्ष समाज के प्रति जो हम काम करते हैं वो दिखना चाहिए। जैसे हम समाज के प्रति देखते हैं कि भाई राजकिशोर राज जी जो भी कार्यक्रम करते हैं वो समाज के प्रति लगन समाज के प्रति स्नेह एक समाज को मोती की तरह पिरोकर काम कर कर समाज को ऊर्जावान बनाने में अपनी अहम भूमिका बनाते हैं। ऐसे ही हम समाज के ऐसे योगदान हृदय से उन्हें सत सत नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। ऐसे ही हम बात करें कि ऐसे ही संघर्ष जो हमें एक चेतना अपने समाज को आईना दिखाने का काम किए हैं तो ऐसे ही संघर्ष का काम समाज के वरिष्ठ समाज के शुभचिंतक समाज सेवी शामले प्रसाद आर्य जी ने किए हैं जिन्होंने समाज की चिंता थी समाज के टूटने और बिखरने की चिंता रही उसी विचार से उन्होंने कमजोर गरीब परिवारों के लिए सामूहिक विवाह का संकल्प व समाज के लिए वरदान था जो वर्षों पहले समाज के कमजोर परिवार के बेटे बेटी समय में विवाह के बंधन से नहीं बंधते रास्ते से भटक जाते और समाज परिवार बिखर जाता। वह सामूहिक विवाह के कारण लाखों परिवार सामाजिक बंधन में
जुड़ते गए और आज यह एक समाज सराहनीय कार्य किया। ऐसी हम बात करें कि हर समाज अपनी सुधार चाहता है, अपनी प्रगति चाहता है और हर व्यक्ति को अपने समाज से स्नेह है, प्रेम है। जब तक हमारे सामाजिक ताकत नहीं बनेगी, हमारी सामाजिक संगठन नहीं बनेगी, उसका संचार नहीं होगा, तो हमारे समाज का विकास नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उन पर एक जो रोजगार का है, जो कमजोर हैं उन्हें एक कौशल प्रशिक्षण का भी व्यवस्था किया जाए। कौशल विकास प्रशिक्षण से जो भी युवा हमारे हैं जिनके कमजोर स्थिति हैं उन्हें टेक्निकल प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें टेक्निकल काम में लगाया जाए और वह समाज के युवाओं को भी बढ़ाने का काम किया जाए। जो भी हमारे सामाजिक संरचना है उसका विकास हो। इसी के साथ मैं एक अपनी छोटी सी जो बहुत ही प्रिय गीत है उसे आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, मगर जो भी हमें मिला समाज के प्रति स्नेह प्यार बहुत है और मैं कोई बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हूँ। जो भी समाज के प्रति हमें अच्छे विचार आए, मन में आया, समाज के प्रति प्रेम रहा, वह हम सब आपके बीच में एक चर्चा भाव से आप सबके बीच में रखें। एक हमारे गीत हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में सांस भरता है, मनों का विश्वास रंगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में उसकी खाली हाथ हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक समाज सफल न हो, चैन त्याग तुम छोड़ दो, संघर्ष मैदान मत छोड़ के भागो। कुछ किए बिना ही ऐसे जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो भी हमारे बीच में लाइफ एक्स कार्यक्रम में हमारे सभी वक्ता, शिक्षक, डॉक्टर जो भी हमारे बीच में आए हैं और हमारे समाज के प्रति एक सराहनीय कार्य किए हैं, मैं आज इस कार्यक्रम में बहुत ही प्रयास था और बहुत ही हम सबका सौभाग्य था। अचानक मेरी तबीयत अस्वस्थ हो गई थी
और मैं ताकत बना पाया कुछ कि आप सबके सामने कह सकूं, बोल सकूं। और मैं सभी सामाजिक संगठन से पुनः एक बार विनय और निवेदन करता हूं कि समाज के प्रति एक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए और गांव-गांव, स्तर-स्तर तक यह हमारे विचार, जो हमारी एक सामाजिक उद्देश्य है कि हमारी राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और व्यापारिक तौर पर हमारा समाज आगे बढ़े। इसी आशा विश्वास के बाद जो भी लाइव कार्यक्रम में हमारे युवा साथी, हमारी मातृशक्तियाँ और सभी लोग आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। समाज के प्रति स्नेह और प्यार है और जो भी हमसे राजनीतिक तौर पर जो आगे आएंगे, सहयोग चाहेंगे, मैं सदैव समाज के प्रति समर्पित रहूँगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ और ये चाहता हूँ कि समाज निरंतर आगे बढ़े। और मैं क्या और मैं चाहूँगा मैं और भी थोड़ा सा विस्तार से बात करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी सामाजिक त्रुटियां हैं जो समाज के प्रति, व्यापार हो, कार्य हो, समाज को नहीं करना चाहिए। मैं कुछ अभी अपने ही समाज के शहडोल जिले में था, जहाँ की मैं स्थिति देखा कि अपने ही समाज के संस्कार के कारण, उनका संस्कार एक आदिवासी अंचल में है और वह संस्कार के ही कारण अभी अपना समाज वहाँ शराब भी बनाते हैं, मुर्गी भी पालते हैं, मछली पालते हैं और बेचते हैं। और अन्य तरह के जो आज हम ये भी देखते हैं कि जब हमारे यहाँ शादी ब्याह कार्यक्रम होता है तो युवा ज़्यादा स्तर पे नशे के दलदल में जा रहे हैं। तो हम जहाँ बात करते हैं संस्कार की, तो सामाजिक एक प्रतिबंध हो और समाज के वरिष्ठ लोगों को इन सभी जो प्रति है वो बदलना चाहिए। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि जहाँ तक हमारे समाज में कुछ विचारधारा असफल है, जैसे अगर हम सामाजिक बात करें कि एक ही समाज में एक ही परिवार के लोग हैं, आपसी उनका विवाद भी हो जाता है, तो वो विवाद भ्रम और किसी कारण बस वह सुलह नहीं होता। आज ये मानते हैं कि अगर हमारा समाज
संगठित होता, समाज जागरूक होता, तो जो आपसी विवाद है, भाईचारा है परिवार में, वो असफल टूटता नहीं। तो आज मेरी काफ़ी तबीयत अस्वस्थ के चलते भी मैं ये सिलसिला चाहा कि जो आज हमारे किशोर राज जी हर समाज के मोती को, हर छोटे से छोटे गांव में जो हमारी समाज की ऊर्जा है, हमारे समाज के लोग हैं, आज हर जगह मोबाइल फ़ोन है, हर जगह कार्यक्रम को सुना सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे समाज में भी हमें यह एहसास नहीं था कि हमारे भी बीच में समाज के लोग एक अच्छे पदों में हैं, अच्छे कार्य में हैं, अच्छे विचारधारा में हैं, अच्छे व्यापार में हैं, अच्छे राजनीति में हैं। कम से कम ऐसे युवा जिन्होंने हमें समाज को जगाने का एक बेहतर प्रयास किए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चाहूँगा कि समाज निरंतर प्रगति करे, समाज बढ़े और समाज के प्रति सब समर्पित हों। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि कुछ और भी जो बातें हो, जैसे हमारे बीच में माँ शक्तियाँ हैं, जिन्हें मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने बीच में हमारे समाज के प्रति एक बेहतर कार्य और योग्य सराहनीय कार्य किया। और मैं अपना जीवन में मैं जो संघर्ष किया, उसकी मैं छोटी सी व्याख्या आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ। मेरा जो एक राजनीतिक संघर्ष था, तो मैं बचपन से ही, मेरी माँ का साया नहीं था। पिताजी हमारे शिक्षक थे और उन्हें अपने शिक्षा स्तर से समय नहीं मिल पाता था और मैं ज़्यादा शिक्षा के स्तर में नहीं पहुंच पाया। मगर मुझे कुछ ना कुछ करने की एक जिज्ञासा थी, कुछ ना कुछ मैं करूं। तो मैंने अपने बड़े भाई सम्मानीय स्वर्गीय अंगद भैया से कुछ सीखा। उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान फोटो स्टूडियो के माध्यम से रखा। जो नींव रखी थी सीधी में, उससे मैं कुछ सीखा और सीखने के बाद हमने सामाजिक तौर पे फोटो और पत्रकारिता का एक अपने क्षेत्र में प्रचलन प्रस्तुत किया, जिससे हर गरीब, हर समाज के लोगों के बीच में जाता, जो भी समस्याएं होती, मैं उसे प्रयास करता। और राजनीति में हमारे परिवार के ही लोगों ने छोटी सी छोटी राजनीति करते रहे, मगर जब मैं
छोटी पंचायत सरपंच पंच की ख्वाब तो हमें बहुत छोटा सा लगता था। तो मैंने पहले ही कदम में समाज की सेवा करते करते राजनीति स्तर में पहला कदम रखा और पहले कदम में हमें बड़े बड़े राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं से पाला पड़ा, जो जितना अनुभव नहीं था, मगर हमें यह नहीं मालूम था कि इतने पैसे भी बांटने पड़ते हैं, इतने चुनाव लड़ने के लिए और भी सब काम करने पड़ते हैं। मगर मैं पहले ही अपने चुनाव में सफलता हासिल की और फिर जनपद 5 पंचायत चुनाव संघर्ष के बाद मुझे 150-200 वोटों से विजयी सफलता मिली। उसके बाद मेरी जिज्ञासा और बढ़ी। मैं सीधी जनपद पंचायत में जनपद सदस्य बनने के बाद मैं जनपद उपाध्यक्ष का भी दावेदारी अपना रखा और उनमें से भी इतना अपन विश्वास और संघर्ष था कि मैं सीधी जनपद पंचायत का 2009-10 में मैं एक छोटे से गांव से जाकर सीधी जनपद का उपाध्यक्ष बना और भी मध्य प्रदेश में पहला स्थान जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। ऐसा एक समाज के प्रति जो स्नेह मिला, प्यार मिला, उससे समाज के प्रति निरंतर भाव बनते गए और मैं निरंतर समाज के प्रति उपाध्यक्ष होने के बाद भी संघर्ष करता रहा। चाहे वो सीधी के रेल का आंदोलन हो या सोन नदी बचाओ आंदोलन हो, हमने सीधी से रीवा तक 7 दिनों में पदयात्रा कर रीवा की रेलवे स्टेशन में एक अपना संघर्ष स्थापित किया। दूसरा मेरा एक बड़ा आंदोलन था, सोन नदी अपनी जीवनदायिनी है, उसे हम सोनभद्र और सोन माँ भी कहते हैं, जिनका मैं आंदोलन और पदयात्रा बाणसागर से 60 किलोमीटर चुरहट सोन नदी तक किया और हमें आगे भी ऐसा विश्वास है कि जो भी हमारे पास कार्य आएगा, चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे लोगों के प्रति हो, चाहे अन्य भी काम मिलेगा, मैं तत्परता से समाज के प्रति समर्पित रहूंगा। और मैं पुनः आप सभी, मैं सदा अक्सर अपने विचार मंचों में रखा, लोगों पर रखा, माइक में बोलता रहा। पहली बार हमें एक सामाजिक तौर पर जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो आज समाज की देन है। समाज की एक जो हमारी कर्मस्थली बन रही है, हम लोगों को प्यार मिल रहा है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। और हम पुनः चाहेंगे एक बार हमारी माँ शक्ति
जो उमा कचेर हमारी बुआ की बच्ची थी, लाइफ आई थी, उन्होंने समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति एक अहम कड़ी हमारे बीच नहीं है। आज वो हमारे बीच नहीं है, उन्हें सत नमन प्रणाम है। हम एक मातृशक्ति हमारे बीच में लाइव कार्यक्रम में आई थी, वो भी नहीं है, आरती कचेर जी, उन्हें हमें बेहद दुख है और सत नमन प्रणाम है। मैं पुनः ही अपने समाज के प्रति सभी बुजुर्ग, युवा शक्ति, माँ शक्ति को प्रणाम करते हुए एक आशा विश्वास से आज समाज के सामने जो हमारे कुछ भी बातें आई हैं उस पर समाज और संगठन अमल करेगा। और हम पुनः चाहेंगे कि जो हमारे सामूहिक विवाह कार्यक्रम में चाहे सतना के सहयोगी साथी संगठन हो या रीवा के रहे हों या सीधी के हमारे सामूहिक सम्मेलन के साथी रहें, संगठन रहा, उनका समाज के प्रति बहुत ही सराहनीय कार्य रहा, जिससे हमें समाज के प्रति एक बड़ा स्नेह और ताकत बल मिला। लोग जैसे कहते हैं कि एक अंगुली है और उसमें से ताकत बन जाए तो एक मुट्ठी बनती है। इसी आशा विश्वास के साथ मैं पुनः एक बार समाज के प्रति समर्पित नमन करता हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों को नमन करता हूँ। आने वाले और हमारे साथी वक्ता होंगे और हमें बेहतर सुझाव मिलेगा, हमारा समाज निरंतर प्रगति करेगा और विकास करेगा। इसी साथ विश्वास के साथ मैं सभी को एक बार इस लाइव कार्यक्रम में भाई राजकिशोर राज जी का बहुत उनके टीम का बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम जो भी हमारी एक ऊर्जा है वो लोगों के बीच में आ रही है, लोगों को दिख रही है, ताकत बन रही है। मोतियों का पिरोने का जो एक साहस राज भाई ने किया है, उन्हें बहुत ही हृदय से सत नमन प्रणाम है। इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप सभी जो भी हमारे युवा साथी आए, माँ शक्तियाँ आई हैं लाइव कार्यक्रम में, उन्हें भी सादर नमन है, प्रणाम है, बहुत बधाई, धन्यवाद है। अभी हमारे कुछ युवा साथी कहते हैं 6 मिनट है। मुझे तो ऐसा समय था, मैं बहुत तैयारी में था, मगर अचानक मेरी जो तबीयत है अस्वस्थ हो गई और मुझे रोज दवा खा के आज यहाँ आप सबके सामने बैठना पड़ा। तो मैं अपने संघर्षों के बारे में आप सभी से बताया, समाज के बारे में चिंतन किया, शिक्षा के स्तर में विचार करने की ज़रूरत है और जो हमारे संस्कार हैं, संस्कार महत्वपूर्ण है। जैसे हम जिस स्तर में समाज में जाएंगे,
समाज में रहेंगे, कार्य करेंगे, वैसा ही हमारा समाज होगा। अब शायद हम चाहेंगे कि आगे भी आने वाले हमारे वक्ता साथी, युवा साथी आएंगे, जो भी हम सबके बीच जो भी गलतियां हो और उसे हम हृदय से आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। मैं समाज का कोई बहुत बड़ा सामाजिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं पहले ही बोला हूँ। इस कार्यक्रम में आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला, बहुत ही अच्छा लगा और आगे भी हम अपनी बेहतर समाज के प्रति समर्पित रहेंगे, अपना योगदान देते रहेंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद। आज सभी को गणतंत्र दिवस की सायाम में पुनः प्रणाम, नमस्कार भैया।